Hello friends, today we will give two information about this English. हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी देंगे। कल हमने आपको इसके पहले दिस व दैट के बारे में जानकारी दी थी। किसके बारे में? दिस व दैट के बारे में जानकारी दी थी। आज हम दिस और दोस्त के बारे में जानकारी देंगे। किसके बारे में? दिस और दोस्त के बारे में जानकारी देंगे। पहले हम जो उस वीडियो में बताए थे उसको हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिए क्या है हमारा, यह एक गेंद है। यह एक गेंद है तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? यह एक गेंद है तो देखिए जो हमारा यह है ये पहले नंबर पाता है। कौन से नंबर पर? यह पहले नंबर पाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिस। क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिस लिखेंगे। और जो हमारा है इसका मीनिंग इज होगा। क्या होगा? इज होगा। लेकिन इज तब होता है जब वह जो ये मैंने लिखा यह एक गेंद है, जब वह संज्ञा क्या हो? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर हो, तब हम वहाँ पर इज का यूज करेंगे। अगर वहीं पर हमारा संज्ञा क्या हो? प्लूरल हो, मतलब बहुवचन हो, जैसे कि वे गेंदे हैं तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो वहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। किसका? आर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? यह एक गेंद है। क्या है? यह एक गेंद है तो पहले हम यह की मीनिंग क्या लिख दिया? हमने दिस लिख दिया। और जो हमारा है वो दूसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हम है की मीनिंग इज लिख देंगे। और एक गेंद की मीनिंग क्या होगा? अ बॉल। क्या होगा? अ बॉल। तो हो जाएगा हमारा दिस इज अ बॉल। यह एक गेंद है। यह हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा, है हमारा दूसरे नंबर पर, और एक गेंद हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। हम दूसरा देखते हैं। देखिए यह एक प्याला है। क्या लिखा है? यह एक प्याला है, यानी कप, जिसे हम कप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यह है कौन से नंबर पर रहेगा? पहले नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? दिस है हमारा कौन से नंबर पर आ जाएगा? दूसरे नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा? इज। और एक प्याला हमारा कौन से नंबर पर आ जाएगा? ये हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे? ए की मीनिंग और ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ कप। CUP। अब देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? यह वह एक सेब है। वह एक सेब है तो इसकी मीनिंग हम क्या लिखेंगे? आप यही कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, इसकी मीनिंग हम ये लिख देंगे, दैट इज अ एप्पल। क्या लिखेंगे? एप्पल लिखेंगे। आप तो कहेंगे कि ये तो सही है, लेकिन यह बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है? यह बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? मैंने आपको बताया था वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? A-E-I-O-U। कौन से? A-E-I-O-U। और हमारे टोटल कितने बचे? कॉन्सोनेंट जो 21 होते हैं, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। और वॉवेल के साथ हम सदैव एन का यूज करते हैं। किसका? एन का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वह एक सेब है। और मैंने इसकी मीनिंग दैट इज एन एप्पल लिखा। तो क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग हो सकता है? आप कहेंगे यह तो सही होगा, बट ये कैसे रॉन्ग होगा? जब ये सब सही है तो ये भी सही होना चाहिए। आप ये सोचेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, इसके अगले वीडियो में हमने आपको बताया, क्या बताया? कि वॉवेल कितने होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होती हैं? A-E-I-O-U। ये जो वॉवेल है इनके साथ हम सदैव एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। और बाकी जो हमारे 21 टोटल कॉन्सोनेंट बचते हैं, कॉन्सोनेंट, उनके साथ हम सदैव ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। तो हमारा देखिए जो हमारा सेब है, एप्पल, इसके पहले लेटर क्या आ रहा है? पहला अक्षर है क्या आ रहा है? तो पहला लेटर हमारा ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। बल्कि हम इसके साथ ए नहीं लिखेंगे, हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ हमारा
पहला लेटर क्या है, ए है। अब मैंने क्या ये पता वॉवेल कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो वॉवेल के साथ हम सदैव एन का यूज करते हैं और बाकी हमारे जो कॉन्सोनेंट बचते हैं उनके साथ हम सदैव ए का यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, दैट इज एन एप्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट इज एन एप्पल। बट इंग्लिश में ऐसा भी लेटर होता है, इंग्लिश में एक ऐसा भी लेटर है जो अर्ध वॉवेल का काम करता है। किसका काम करता है, अर्ध वॉवेल का काम करता है। वो कौन सा लेटर है हमारा, वो हमारा वाई है। क्या है, वाई। ये जो हमारा वाई है ये कभी कभी अर्ध वॉवेल का भी काम कर देता है। किसका काम कर देता है, कभी कभी अर्ध वॉवेल का ये हमारा वाई भी काम कर देता है। तो जब कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ऐसा इंग्लिश में कौन सा लेटर है या फिर कौन सा वर्णमाला है जो कि अर्ध वॉवेल का काम करता है, किसका काम करता है, अर्ध वॉवेल का काम करता है, तो आपको याद रहे कि वाई जो है यह अर्ध वॉवेल का काम करता है। उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हल करते हैं, आइए। देखिए अगला क्या है हमारा, वह एक चटाई है। वह एक चटाई है तो इसकी मीनिंग हम क्या लिखेंगे, पहले देखिए वह हमारे कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर। तो हम क्या लिखेंगे वह की मीनिंग, दैट इज हमारा कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो है की मीनिंग हम क्या लिखेंगे, इज। सॉरी, है हमारा दूसरे नंबर पर है तो है की मीनिंग हम इज लिखेंगे। बताइए एक चटाई हमारा तीसरे नंबर पर है तो इसकी मीनिंग हम क्या लिखेंगे, अ मैट। क्या लिखेंगे, मैट मतलब चटाई होता है, मैट मतलब चटाई होता है। मैट को हिंदी में चटाई भी कहते हैं। आइए अब हमारा अब आ गया आपका, अब आया। देखिए यह एक काला कौवा है, यह एक काला कौवा है। तो बताइए इसकी मीनिंग अब हम क्या लिखेंगे, यह एक काला कौवा है, अब हम इसकी मीनिंग क्या लिखेंगे। यह भी बिल्कुल सिंपल सा इजी सा है जिसको आप तुरंत कर लेंगे, इसमें कुछ सोचना है नहीं आपको। देखिए मैंने आपको बताया ही कि यह को हम इंग्लिश में दिस कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस कहते हैं। यहाँ पर हम दिस लिख लेते हैं, दिस। और है की मीनिंग क्या है, इज होती है। क्या होती है, अगर सिंगुलर में है तो इज, अगर प्लूरल में है मतलब बहुवचन में है तो आर का प्रयोग करते हैं। तो है की मीनिंग क्या होगा, है की मीनिंग इज। देखिए है की मीनिंग हमने क्या लिखा, इज। अब एक काला कौवा है, क्या है, ये एक काला कौवा है तो ये हमारा कौन से नंबर पर आ जाएगा, ये हमारा तीसरे नंबर यानी लास्टवें नंबर पर आ जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, अ ब्लैक, ब्लैक क्रो, क्रो, ब्लैक क्रो। तो क्या होगा, दिस इज अ ब्लैक क्रो। किसका, यह एक काला कौवा है। इसकी मीनिंग हमने क्या लिखा, दिस इज अ ब्लैक क्रो। अब ये अगला क्या है हमारा, यह एक सुंदर गुड़िया। क्या है, जैसे कि आप मार्केट गए, अब मार्केट से आपकी बेटी ने कहा पापा मुझे यही गुड़िया चाहिए। अब वो उसके लिए जिद कर लेगी कि नहीं मुझे यही गुड़िया चाहिए, यही गुड़िया चाहिए। अब आप उसको गुड़िया दिला दिए तो वो क्या कहेगी, पापा ये तो बहुत ही सुंदर गुड़िया। क्या कहती है आपसे कि पापा यह तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है, मुझे यही गुड़िया चाहिए। अब वो जिद कर लेगी उस गुड़िया के लिए तो आपको वो गुड़िया दिलाना ही पड़ेगा। तो बस उसी तरीके से आइए समझते हैं। देखिए यह की मीनिंग क्या होगी, दिस, दिस है की मीनिंग इज। और एक सुंदर गुड़िया, एक सुंदर गुड़िया की मीनिंग क्या होगी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल गुड़िया की मीनिंग क्या होगी, डॉल। क्या होगी, डॉल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डॉल। ब्यूटीफुल डॉल लिखेंगे। क्या होगी हमारा, यह एक सुंदर गुड़िया की को इंग्लिश हम क्या कहेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल। क्या होगा, दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल। अब आइए, यह कमीज गंदी है, यह कमीज गंदी है। अब इसको क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे क्या, दिस। क्या लिखेंगे, दिस।
डर्टी टी शर्ट। ये आप लिखेंगे, लेकिन ये आप जो लिखेंगे यह बिल्कुल ही गलत है। क्या है? बिल्कुल ही गलत है, ये ऑल टू ऑल रॉन्ग है, ये कभी सही हो ही नहीं सकता। जो मैंने लिखा दिस इज अ डर्टी टी शर्ट, यह कभी सही नहीं हो सकता, यह बिल्कुल रॉन्ग है। या फिर आप कहीं भी ये लिख देंगे, यह जो टीचर हैं अगर आपसे पूछेंगे कि यह कमीज गंदी है, इसको इंग्लिश में लिखो, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका वह बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, वह सही नहीं होगा। तो इसका सही क्या होगा, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने उस वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो में भी मैं इस चीज को रिपीट कर लेती हूँ। देखिए, जब दिस व दैट किसी संज्ञा यानी नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, किसी संज्ञा की तरफ केवल संकेत ही ना करे, बल्कि उसके साथ प्रयुक्त हो, प्रयुक्त मतलब उसके साथ ही उपयोग में आए, तो उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बट अब आपको आइए समझाते हैं। देखिए, यह एक गेंद है, तो हमने इसकी मीनिंग क्या लिखी? दिस इज अ बॉल। तो यह जो हमारा यह है, यह संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है। अब मैंने बोल दिया वह एक तस्वीर है, तो मैं क्या कर रही हूँ? उसके तरफ तस्वीर की तरफ संकेत कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? संकेत कर रही हूँ किसकी तरफ? तस्वीर की। तो मैं क्या कहूंगी? दैट इज अ पिक्चर। क्या? दैट इज अ पिक्चर। तो मैंने सिर्फ संकेत किया। अगर मैं कहूँ वह तस्वीर अच्छी है, मैंने बोला वह तस्वीर अच्छी है, तो क्या हो रहा है? जो हमारा वह शब्द है वो तस्वीर के साथ यानी संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहा है। किसके साथ प्रयुक्त हो रहा है? संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दैट पिक्चर। क्या लिखेंगे? दैट पिक्चर इज गुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट पिक्चर इज गुड लिखेंगे। बस उसी तरह यह कमीज गंदी है, तो यह कमीज क्या हो जाएगा? हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यह कमीज हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा, और जो हमारा है ये हमारा दूसरे नंबर पर होगा, और जो हमारा गंदा लिखा है वर्ड, ये हमारा तीसरे नंबर पर हो जाएगा। कौन सा? तीसरे नंबर पर जाएगा। बस उसी प्रकार। तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा, देखिए इसका मीनिंग होगा कौन सा? एफ का मीनिंग होगा दिस टी शर्ट is dirty. This t-shirt is dirty. यह कमीज गंदी है। क्या होगा? यह कमीज गंदी है। अब उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा? यह शर्ट सफेद है। यह शर्ट सफेद है। इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ आपको नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया, तो आपको यह हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। यह शर्ट सफेद है का मीनिंग क्या होगा। अब हम आगे देखते हैं। यह गुड़िया सुंदर है। यह गुड़िया सुंदर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? यह गुड़िया सुंदर है, तो इसका मीनिंग होगा दिस doll is beautiful. मैंने यहाँ पे क्या लिखा? This doll is beautiful. अब आप कहेंगे कि मैंने भी यहाँ पे लिखा यह है सुंदर गुड़िया, इसका मीनिंग दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल हो गया, तो इसका कैसे हो सकता है दिस डॉल इज ब्यूटीफुल? मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको समझाया, पूरा विस्तार पूर्वक समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारे उस वाले चैनल पर पहले वाले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं,
और उस चैनल का नाम है एजुकेशन ऑफ पैराडाइज। क्या है? एजुकेशन ऑफ पैराडाइज। आप जाकर सर्च करके, वो हमारा इंग्लिश का वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा, तब आपको यह पूरी तरह से समझ में आएगा कि इसका मीनिंग यहाँ कैसे होगा, इसका मीनिंग यहाँ कैसे होगा। अगर मैंने दिस डॉल इज ब्यूटीफुल लिखा, ये तो मैंने लिख दिया है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल, दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल, तो क्या यह सही होगा? क्या इन दोनों में से कोई सही होगा? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा ऊपर वाला सही होगा, बट नीचे वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले लिख दिया है यह मीनिंग दिस, और है का मीनिंग इज लिख दिया है। एक सुंदर गुड़िया, एक सुंदर गुड़िया लिखा है। क्या है? एक सुंदर गुड़िया, तो हमारा क्या हो जाएगा? अ ब्यूटीफुल डॉल, अ ब्यूटीफुल डॉल। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी, जब दिस व दैट किसी संज्ञा की तरफ केवल संकेत नहीं करें, केवल संकेत ही ना करें, बल्कि उसके साथ प्रयुक्त हो, बल्कि उसके साथ प्रयुक्त हो, तो हम मीनिंग उसके साथ ही लिखेंगे। किसके? नाउन यानी संज्ञा के साथ ही लिखेंगे। लेकिन यह जो है हमारा, यह गुड़िया, यह सुंदर गुड़िया की तरफ संकेत कर रहा है। किसकी तरफ? यह गुड़िया की तरफ संकेत कर रहा है। ये तो उसके साथ प्रयुक्त हुआ नहीं हमारा यह सब, तो हम उसके साथ कहाँ लिख दें? ये तो सिर्फ गुड़िया के ऊपर संकेत कर रहा है, तो इसकी मीनिंग यह नहीं होगी, इसकी मीनिंग ये होगी। और यह गुड़िया सुंदर है, तो देखिए यहाँ पर समझदारी वाली बात है, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा यह गुड़िया सुंदर है। क्या लिखा? यह गुड़िया सुंदर है। तो यहाँ पे जो हमारे यह शब्द है, यह वह किसके साथ प्रयुक्त हुआ है? गुड़िया यानी नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ है। किसके साथ? नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, तब मैंने लिखा दिस डॉल। क्या लिखा? दिस डॉल लिखा यहाँ पे। अब वहां पे देखिए, यह एक सुंदर गुड़िया है, यह एक सुंदर गुड़िया है, तब मैंने लिखा दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल लिखा। क्या लिखा? दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल लिखा। उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आ गया। और हाँ, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं आगे। आइए अब हम आगे समझते हैं। देखिए, दिस का प्लूरल दीज होता है। क्या होता है? दिस का प्लूरल दीज होता है, दीज। और दैट का प्लूरल दोज होता है। क्या होता है? दोज होता है। क्या होता है? दोज। तो देखिए, दीज, इसको हम क्या बोलेंगे? दीज। और इसको क्या बोलेंगे? दीज। तो दीज को हम हिंदी में ये कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं। और दोज को हम हिंदी में वे कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं। और इज का प्लूरल मैंने अभी आपको बताया, इज का प्लूरल आर होगा। क्या होगा? आर होगा। और देखिए प्लूरल होता क्या है, अब हम पहले समझते हैं। देखिए, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल में अंतर क्या होता है? सिंगुलर एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। ये एक वचन होता है। और जो हमारा प्लूरल है ये बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। अब देखिए, एक वचन बहुवचन होता कैसे? सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। तो बात ये कि जैसे वह व्यक्ति है, क्या है? वह व्यक्ति है, तो मैंने क्या कहा? वह व्यक्ति है। ये नहीं कहा कि वे व्यक्तियां हैं। क्या मैंने ये नहीं कहा कि वे व्यक्तियां, मैंने यहाँ कहा वह व्यक्ति है। तो जब किसी एक व्यक्ति के लिए बात की जाए, किसी एक व्यक्ति पर ही बात की जाए, तो उसके लिए हम सिंगुलर का यूज करते हैं। किसका? सिंगुलर का यूज करते हैं। और जब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं? जब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जब झुंड में होते हैं, जैसे कि अब आप सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपका अचानक एक्सीडेंट हो गया, फिर किसी का भी अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर क्या होता है? बहुत सारी भीड़ मच जाती है। क्या हो जाती है? बहुत सारी भीड़ मच जाती है, तो वो बहुवचन हो जाते हैं। क्या हो जाता है? बहुवचन यानी प्लूरल हो जाता है। तो उसी प्रकार, और जब आप सिर्फ चल रहे हैं, सिर्फ आप बाइक पर चल रहे हैं, आप अकेले चल रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, वहां पर आपके साथ बाइक पर कोई नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे? एक वचन। वो क्या हो जाएगा? एक वचन। और
जब आपका किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा फिर आपका, तो वहाँ पे भीड़ मच जाती है, तो क्या हो जाता है, हमेशा बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो मैंने बस वही लिखा है यहाँ पे, इज का प्लूरल आर होता है। और हमेशा एक वचन के लिए हम इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। और बहुवचन के लिए आर का, सिंगुलर के लिए इज और बहुवचन के लिए हम आर का यूज करते हैं। अब हम इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। आइए अब हम समझते हैं। देखिए, दिस, मैंने क्या बोला, दीज बोला ना कि दिस बोला, दीज, दीज। तो दिस का हिंदी को क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं। और दोस्त को हम हिंदी में वे कहते हैं। क्या कहते हैं, वे कहते हैं। यह से याद, यह का बहुवचन क्या होगा, ये, और वह का बहुवचन क्या होगा, वे होगा। क्या होगा, वे होगा। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, ये का प्रयोग जब कोई ढेर सारी वस्तु आपके समीप रखी हो, क्या हो, बहुत सारी, जैसे कि आपके पास बहुत सारा पेन है, 2-4 ठो नीला, 2-4 ठो काला पेन है, तो आप क्या कहेंगे, ये पेन है, ये पेने हैं। क्या बोलेंगे, ये पेने हैं। और वहाँ पे आपके पास बुक रखी हो तो क्या बोलेंगे, ये किताबें हैं। क्या बोलेंगे, ये किताबें हैं। तो बस उसी तरह जैसे ही हमने दिस और दैट के बारे में पढ़ा था, बस उसी तरह हमारा ये दिस और दोज है। क्या है, दिस और दोज है। बस इसमें क्या हुआ कि उसमें सिंगुलर यानी एक वचन था और इसमें बहुवचन है। क्या है, उसमें एक वचन था, किसमें, दिस और दैट में हमारा एक वचन था, और दिस और दोज में हमारा बहुवचन है। और कोई इसमें दिक्कतें नहीं है। आइए अब हम इसे समझते हैं। देखिए, मैंने क्या लिखा, ये किताबें हैं और यह किताब है, या फिर हम लिख भी सकते हैं यह एक किताब है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस का प्लूरल दीज होता है। क्या होता है, दिस। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग होगी दिस। और क्या होगा, है के लिए हम किसका यूज करेंगे, है के लिए हम किसका यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे कि है के लिए हम किसका यूज करेंगे, लिख देंगे आप इज, आप क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे। लेकिन वहां पर मैंने अभी क्या बताया, दिस का बहुवचन आर होता है। क्या होता है, आर होता है, ARE। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर, यहाँ पर हम आर लिखेंगे। और किताबें का हमारा क्या होगा, अब आप में से बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पर बुक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पर बुक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बुक लिख देंगे। बट यह गलत है, यहाँ पर बुक्स होगा। क्या होगा, बुक्स होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर किताबें लिखा है। क्या लिखा है, किताबें लिखा है, न कि किताब लिखा है। क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर किताबें लिखा है, न कि किताब लिखा है। अगर मैंने यहाँ पे किताब लिखा होता तब आप बुक कर सकते थे, तब आप बुक कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर किताबें लिखा है, इसलिए यहाँ पर बुक्स होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगी हमारा, यह का दिस, दिज, दिस। अब बताइए हम यहाँ पर इज लिखे कि आर लिखे, आप सोचेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंगुलर रहेगा तो इज और प्लूरल रहेगा तो आर। सिंगुलर इज, प्लूरल आर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह किताब है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्या है, ये हमारा सिंगुलर है। तब हम यहाँ पर इज का उपयोग करेंगे, किसका, इज का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर है और किताब, यहाँ पर क्या, किताब है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बुक। क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे, ना कि बुक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ बुक्स, बुक लिखेंगे, बुक्स नहीं लिखेंगे। बुक्स हम इसमें लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, ये किताबें हैं, इसमें हम लिखेंगे दिस आर बुक्स। और यह किताब के लिए हम दिस इज बुक करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और समझते हैं। देखिए, अब हम आगे समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार हमने आपको दिस और दैट में बताया था, बस उसी तरह यह भी है।
उसी तरह यह भी है। बस इसमें दिक्कतें क्या है कि इसमें आर का यूज कर दिया, इसमें आर का यूज कर दिया है, तो आप वहीं पर कंफ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन हम आपको इस कंफ्यूजन को चुटकियों में दूर कर देंगे। अब हम समझते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे वे बैगे हैं, वे बैगे हैं, ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा क्या है, वे चिड़िया हैं, और क्या लिखा, ये कुर्सियां हैं। बताइए इसमें मैंने क्या लिखा, ये वे बैगे हैं, क्या लिखा, वे बैगे हैं, वे चिड़िया हैं, यहाँ पे ये रहेगा, वे चिड़िया हैं और वे कुर्सियां हैं, क्या लिखा, वे कुर्सियां हैं। अब इनकी मीनिंग क्या होगी, हम इसमें से आपको सिर्फ 2 बताएंगे, उसमें से एक आपको करना होगा, आपको खुद करना होगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना होगा, तब हम आपको यह बताएंगे कि वह सही है कि नहीं सही है, ये आपको बताएंगे। देखिए वे की मीनिंग क्या हो जाएगी, वे की मीनिंग दोज होगा, क्या होगा, दोज। यहाँ पर हम लिखेंगे दोज। और है की मीनिंग क्या हो जाएगी, आर। ध्यान दीजिएगा इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि दोज के साथ हम आर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। आप यहाँ पे गलती से इस भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि बहुवचन है, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, दोज आर बैग्स, बैग्स होगा, क्या होगा, बैग्स। ये इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा मात्रा का। अब हम आगे देखते हैं। देखिए वे चिड़िया हैं, वे चिड़िया हैं, वे क्या मीनिंग क्या हो जाएगा, दोज होगा, क्या होगा, दोज। और है की मीनिंग आर, है की मीनिंग आर, और चिड़िया का बर्ड्स, बर्ड्स, ये हो गया हमारा। वे चिड़िया हैं, वे चिड़िया हैं का हमने क्या लिखा, दोज आर बर्ड्स। अब बताइए ये कुर्सियां का क्या होगा, ये कुर्सियां हैं का क्या होगा, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, हम आपको इसमें भी समझा देते हैं। देखिए वे जो हमारा है ये पहले नंबर पर आ जाएगा, कौन से नंबर पर, ये हमारा पहले नंबर पर हमारा वे आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर हमारा है आ जाएगा, यानी आर आ जाएगा। पहले नंबर पर हमारा दोस्त, दूसरे नंबर पर आर, और तीसरे नंबर पर हमारा बैग यानी बैग्स, हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ हमने आपको 2 बता दिया, और ये तीसरा वाला यानी ये लास्ट वाला आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप चिंता मत करिएगा, इसके बाद हम एक और वीडियो बताएंगे जिसमें हम आपको इसके बारे में भी बता देंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला। अब हम इसके आगे समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरा से भी चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह दिस दैट का प्रयोग हुआ बस उसी तरह इसमें भी यूज करना है। अब देखिए समझिएगा, मैंने क्या लिखा, वे अच्छी किताबें अच्छी किताबें हैं, और वे सुंदर हिरन है, क्या लिखा, वे सुंदर हिरन हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
वे अच्छी किताबें हैं। क्या लिखा है? वे अच्छी किताबें हैं, तो वे की मीनिंग क्या होगी? दोज होगी। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप दोज। और है का मीनिंग क्या होगा? ये है जो हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा, वे हमारे पहले नंबर पर ही है, तो क्या होगा? दोज आर। और अच्छी किताबें, अच्छी किताबें यह एक में है। क्या है? यह एक में है, यह अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गुड बुक्स। बुक्स, यहाँ पर हम बुक नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बुक नहीं करेंगे, यहाँ पे बुक्स ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वे किताब, वे अच्छी किताबें। क्या लिखा है? यहाँ पर किताबें लिखा है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पर हमने बुक्स किया। क्या किया है? बुक्स किया है। अब देखिए, वे सुंदर हिरन है। क्या लिखा है? वे सुंदर हिरन है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? तो पहले हम वे की मीनिंग लिख लेते हैं। वे की मीनिंग क्या होगी हमारा? दोस्त। और है की मीनिंग आर, है की मीनिंग आर। ध्यान रहे, यहाँ पर इज नहीं लिखना है, आर लिखना है, क्योंकि यह बहुवचन है। क्या है? यह बहुवचन है। वे हमारा क्या है? बहुवचन है। और सुंदर हिरन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल डियर, ब्यूटीफुल डियर कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल डियर। अब यहाँ पर आप सोचेंगे मैंने यहाँ पर डियर ही क्यों लिखा है, यहाँ पर एस लगना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या है, ये जो हमारा वी है, वी हमारा प्लूरल है, यानी बहुवचन है। और बहुवचन के साथ सदैव आर का यूज होता है। किसका यूज होता है? आर का यूज होता है। बट जो हमारा सुंदर हिरन है, सुंदर हिरन है, यह क्या है? सिंगुलर है। क्या है? यह सिंगुलर है। और आपको यह ध्यान रहे कि प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हम सदैव एस या ईएस का उपयोग करते हैं। किसका? एस या ईएस का उपयोग करते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया होगा। और हम आपको इसमें से एक करने के लिए भी देंगे, जिसको आपको स्वयं करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं। मैंने लिखा ये मैंने क्या लिखा? ये हिरन अच्छा है। क्या लिखा? ये हिरन अच्छा है। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब आप अपनी बेटी को कहीं ले गए घुमाने, मेले में या फिर कहीं भी घुमाने लेकर गए, अब उसने कहा पापा मुझे ये हिरन अच्छा लग रहा है, मुझे यही हिरन चाहिए। अब उसने जिद कर लिया कि नहीं मुझे यही हिरन चाहिए, यही हिरन चाहिए, तो आपको वह हिरन दिलानी होगी। क्या होगी? आपको हिरन दिलानी ही होगी। तो अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ये की मीनिंग क्या होगी? दिस। क्या होगी? दिस, ना कि दिस होगा, दिस होगा। तो दिस की मीनिंग क्या होगी? दिस। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा ये, और है हमारा दूसरे नंबर पर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इज या आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिस आर। और हिरन अच्छा, हिरन अच्छा की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? डियर गुड। लेकिन आपका यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि जब दिस और दोस किसी संज्ञा की तरफ केवल संकेत ही ना करें, केवल संकेत ही ना करें, बल्कि उसके साथ प्रयुक्त हो। क्या हो? बल्कि उसके साथ प्रयुक्त हो, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। यह मैंने आपको कई बार बताया, यह मैंने आपको इस वीडियो में कई बार बताया, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन आपको अभी बता दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये है वो हिरन के साथ यानी संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ। किसके साथ? संज्ञा। हिरन जो हमारा एक संज्ञा यानी नाउन है, तो वो हिरन के साथ प्रयुक्त हुआ है हमारा ये। तो यहाँ पर हम दिस आर डियर गुड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस।
दिस, हिरन की मीनिंग क्या होगी? डियर। डियर। और है की मीनिंग क्या होगा? हमारा आर होगा। ध्यान रहेगा यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा। और अच्छा का मीनिंग क्या होगा? गुड। ये हमारा सेंटेंस सही होगा, ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा और ये ऊपर वाला गलत है। तो कौन सा सही है हमारा? नीचे वाला सही है। क्या होगा? ये हिरन अच्छा है। तो क्या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस डियर आर गुड। दिस डियर आर गुड। उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमने आपको पूरा समझा दिया, यहाँ तक हमने आपको पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया है। और इसके अगले वीडियो में हम आपको इज, एम, आर किसके बारे में? इज, एम, आर और वाज वेयर के बारे में जानकारी देंगे। किसके? इज, एम, आर और वाज वेयर के बारे में जानकारी देंगे कि इनका यूज कहाँ पर होता है और इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ, किस लिए और कैसे होता है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।